रिकॉर्डर ऑन हो गया है। अब हमने आज जो है ना मेटा एड्स का देखना है। मेटा का मतलब आजकल तो क्योंकि मेटा जो कंपनी है, फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये देखें हर चीज़ मेटा हो चुकी है। तो कंपनी फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी थी उन्होंने उसका नाम मेटा रख दिया। तो हम अब ये नहीं कहते कि फेसबुक के ऐड या इंस्टा के ऐड, हम कहते हैं मेटा एड्स। तो क्लाइंट भी आपके आज के बाद मेटा एड्स ही बुला के आपको काम देगा, ठीक है। अच्छा, मेटा एड्स की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे जो है ना हमने फाइवर खोलना है, ठीक है। पहले ही मैं आपको जो मज़े का सामान है ना वो दिखा देता हूँ कि देखो, आप यहाँ पे फेसबुक एड मैनेजर होता है, कैंपेन होता है, क्रिएटिव होता है। देखें ऐड डिज़ाइन आपको मैंने बताया कि सर वो डिज़ाइन तो आपको पता है ना, कोई भी इमेज जो होगी, ठीक है, तो वो इमेज आपको बनानी है, डिज़ाइन करनी है, ठीक है। ऐड क्रिएटिव जो होता है उसमें इमेज भी आ जाती है, और ये कॉपीराइट जो है, ये लिखा हुआ जो होता है साथ में ऐड के ऊपर, वो भी आ जाता है, ठीक है। और जो है ऐड पूरी कंपेन चलती है, ये कंपेन होगा। अब देखें, और वीडियो ऐड के भी बात आ गए, या क्रिएट फेसबुक ऐड, ये ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं जो गोरों को काम चाहिए, करवाते हैं वो आप लोगों से, ठीक है। अब चाहे आप ये लेक्चर के बाद आपने लाजमी फाइवर खोलना है और आपने यहाँ पे जाना है, इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे अब मैं एक चीज़ खोल के आपको दिखा रहा हूँ, आपने सारी चीज़ें एक एक करके देखनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना बहुत सारे सर्विसेज आ गई हैं। ये देखें उस्मान अहमद हैं, अहमद ही हैं, उस्मान अकबर हैं, ठीक है। उस्मान अकबर हैं और उन्होंने 1000 से ज़्यादा काम करके दिया इस गिग के ऊपर, और $65 से तो सिर्फ उनकी स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ऐड लगाना तो बहुत आसान होता है और हम आगे लगाएंगे भी, तो आप ये कहेंगे कि ये लोग इतने पागल क्यों हैं, ये आपको पैसे क्यों देते हैं, ठीक है। तो अब आजकल हर किसी को अगर कारोबार को आपने सेल करनी है, तो आपको जहाँ पे ऑडियंस पड़ी हुई है वहाँ पे आपको ऐड लगा के दिखाने होते हैं, ठीक है, आवाम तक पहुँचना होता है। और हर कोई, हम तो मार्केटिंग को इन्वेस्टमेंट नहीं समझते, बाहर के लोग मार्केटिंग को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी सेल होगी उस पर रिटर्न आता है उनको। अच्छा, अब ये यानी हो गया बहुत कीमती हिस्सा, और मार्केटिंग के लिए बजट होता है हैवी किस्म का, हमारा नहीं होता, बाहर वालों का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कि एक कारोबार है, अब मैं लाइव एग्जांपल पे चलता हूँ, आपने ये लिख लेना है अपने पास, है जी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। अच्छा, पहले ये लाइब्रेरी नहीं होती थी, ये इस तरह से लाइब्रेरी आप क्लिक करेंगे। ये बहुत आला किस्म का एक काम हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि पहले जब लाइब्रेरी नहीं होती थी ना, तो हमें बहुत सारी एक्सटेंशन लगानी पड़ती थी खुद फेसबुक के ऊपर, और हम कहते थे कि हमें सिर्फ जो हमारी फीड के ऊपर एड्स आ रहे हैं ना, हमें सिर्फ वो शो कराओ। जब हम देखना चाहते थे कि हमें एड्स दिखाए जाएं, हम अपने कॉम्पिटिटर पे जब हम नज़र रखना चाहते हैं, जो हमारे मुकाबले की कंपनी है। हामिद इस टाइम मेरे ख्याल से किसी उसमें होते हैं शायद हॉस्पिटल में, ठीक है। अब जो जिस टाइप का भी वो हॉस्पिटल है, डॉक्टर है इनका, तो अब ये उसी अपने इलाके में बैठे हुए एड्स पे नज़र रख सकते हैं। कल को अगर कहते हैं अपने डॉक्टर को कि मैं आपके क्लाइंट्स बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो कोई मेंबर आया है, ऐड कर लेते हैं, अयान अली, ठीक है। अच्छा, तो ये उनको कहेंगे तो पहले तो रिसर्च करेंगे ना कि दूसरे डॉक्टर किस तरह ऐड चला रहे हैं, क्योंकि जब आप पहली बार ऐड चलाते हो ना, तो आपको वो पहली बार ऑडियंस जो है वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट में वो पैसे निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने पाकिस्तान करना है, जब आपने सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद जो है ऑल एड्स पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल ऐड कर लेना है, और अब सेलेक्ट कर लो जिस किस्म का वर्ड आपने सेलेक्ट करना है, हॉस्पिटल पे करना है। एक सेकेंड, ये कोई लीव करके गया कि किसी ने हाथ खड़ा किया? आवाज़ आई थी। अच्छा, अयान अली चले गए हैं, ठीक है, मुझे लगा कोई सवाल है। चलें, कोई भी आप में से एक बंदा बता दे जिसने किसी भी अपने कॉम्पिटिटर पे नज़र डलवानी है, जैसे उसामा की कंपनी है एक जहाँ पे वो काम करते हैं, या हामिद हॉस्पिटल में होते हैं। कोई भी एक बंदा बता दे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ चलते हैं।
हाँ भाई, कोई है जिसको यानी एग्जांपल चाहिए? हामिद, उसामा, मनान, आमिर, मोहम्मद, आकिल। माइक ऑन करेंगे ना फिर बताएंगे। जी जी सर, जो है ना ऑनलाइन कुरान एकेडमी का प्रोजेक्ट है मेरा एक, उसके ऐड लगाना है, एग्जाम्पल ले लेते ठीक है जी। अभी हम देखते हैं कुरान का कोई कोर्स। ठीक है, अभी सिर्फ कुरान ही लिखते हैं हम। ठीक है, और इसके आगे सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये ज़ीरो एड्स अब लोड हो गए। ठीक है, 2200 एड्स इस टाइम आपको वो शो करवा रहा है लाइब्रेरी में। ठीक है, अब देखें कि ये हिफ्स का जो है ना, मेमोराइजेशन का एक कोर्स चल रहा है। ठीक है, और अब उसका हमारे पास पूरा का पूरा क्रिएटिव आ गया है। ये उसने यानी लिखा हुआ है रिटर्न में, और ये उसकी, ओहो बहुत कुछ लिखा हुआ है। यानी इसने तो अपना बोनस शोनस और सारा कुछ ही लीक किया हुआ है ना। यही तो मज़ा है इधर। पूरा का पूरा आप देखो वो बोल क्या रहा है, कैसे टारगेट कर रहा है ऑडियंस को, आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये पूरा का पूरा ऐड क्रिएटिव कहलाता है। ये जो ऐड हमारे पास था, अब हम सी ऐड डिटेल पे जाते हैं। ठीक है, और ये देखें कि ये 11 अक्टूबर का रन हो रहा है और अब तक चल रहा है। और ये रन किस चीज़ पे हो रहा है? ये सब चीज़ों पे हो रहा है। वो कह रहे हैं मैसेंजर पे भी जाओ, जो अफिलिएट कनेक्शन है फेसबुक के, वो सारे उनके पास भी जाएगा, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। ठीक हो गया। और ये है जी इनका ऐड क्रिएटिव। अब यहाँ पे देखो कि जब वो कह रहे हैं ना कि इस ऐड में और भी वीडियोस हैं, यानी कि ये देखें उन्होंने अब ये हमारी एक सिस्टर है, इनका ऐड लगाया हुआ है। ठीक है, और फिर कुछ और बोल के इन्होंने अच्छा ये भी सिस्टर का ही ऐड है। तो ये देखें कि ऐड भी इन्होंने 3 वेरिएंट के ऐड क्रिएटिव लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखें लफ्ज़ भी बदल रहे हैं, और ये ऐड क्रिएटिव अलग अलग लगे हुए हैं। ऊपर भी मेरे ख्याल से देखते हैं अभी चेंज करके कि ऊपर भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर वाला सेम है, लेकिन यहाँ जो राइटिंग आती है ना, जो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन आता है, वो इन्होंने बदलाया हुआ है वीडियो के साथ। ठीक है, अब देखें कि हम किसी भी अपने कॉम्पिटिटर पे पूरी पूरी नज़र डाल सकते हैं। अब ये तो सिर्फ एक ऐड था, आप यहाँ पे आ जाएं, ये देखें ये दूसरा ऐड है, ये सिर्फ अब इमेज लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो है एड्स लाइब्रेरी आपके बहुत काम आएगी, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ये अब सिर्फ ये है तो यानी कि आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी सर्च करते हैं, लेकिन ये पूरे मैंने जैसे आपको बताया है कि ये सारे नेटवर्क्स का ऐड आपको यहीं पे शो होता है। ठीक है, तो अब एक अच्छी बात ये भी है कि ये कह रहा है कि ये ईयू यूनियन ट्रांसपेरेंसी है। ईयू का मतलब ये है कि उन्होंने ना थोड़ा सा ये बताया होता है कि अगर यूरोप वाले एरियाज़ है ना, तो यूरोपियन यूनियन ये जो होती है ट्रांसपेरेंसी है इनकी फेसबुक की पॉलिसी में है, उन्होंने फोर्स करके रखा हुआ है कि आपको ना लाजमी शो कराना है जो भी आप टारगेटिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरह हमें मौका मिलता है कि हम इस ऐड में और ज़्यादा अच्छे से घुस सकते हैं। कि ये ऐड जो है ना, ये रीच किया है सिर्फ 3 लोगों को। कहाँ पे? एक बेल्जियम में रीच किया है 35 से 44 की रेंज में। ठीक है, नेदरलैंड में और था फीमेल को रीच किया है। और जो है 25 से 34 की रेंज में एक फ़ीमेल रोमानिया में रीच किया ये ऐड। ठीक है, अब ये हमें बाकी अगर एरियाज़ होंगे जैसे पाकिस्तान है, इधर उधर है, तो हमें ये वाले एरिया शो नहीं होता। ठीक है, ये जो फील्ड आ रही है, ये जो डाटा आ रहा है, ये बहुत यूनिक डाटा है हमें, यानी कि बहुत कुछ इसके बारे में पता चलता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आप देख लें, अगर आपको कल को ऐड रन करवाने होते हैं आपके यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए, तो आप सिर्फ ऐड क्रिएटिव पे नहीं रिसर्च कर रहे होंगे, आप यहाँ से एग्जैक्ट देख के बता सकते हैं कि भाई इसने किस किस मुल्क को टारगेट किया है, कौन कौन से एरिया को टारगेट किया है, कितनी आवाम को टारगेट किया है। और आप इस ऐड को 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखें, जितने इसके पैसे लगते रहेंगे, ये एड्स जो है बाकी मुल्कों पे जाते रहेंगे, और आपके पास सारी डिटेल आती रहेगी कि कौन से मुल्क में इस बंदे ने किस किस एरिया के लोगों को टारगेट किया है। लेकिन ये देखें कि ये 25-35 वाले उम्र के लोगों को ही टारगेट कर रहा है ये बंदा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपने पाकिस्तान में अगर ऐड लगाना है तो आप कहाँ कहाँ वाले किस किस एरिया में लगाएंगे। अब देखें जैसे आपका रहीम यार ख़ान है, या आप बहावलपुर में हैं, या जहाँ भी हैं सपोज़,
आपके शहर में कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे यानी कि पोश लोग रहते होंगे, कॉलोनियाँ होंगी और हाई फाई टाइप का माहौल होगा, और वही लोग होंगे जो ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करते होंगे, या ऑनलाइन जैसे अब ये कुरान वाली एकेडमी टाइप है, तो हम गली मोहल्ले जो इधर रहते हैं उनको तो कोई मसला ही नहीं, वो तो मस्जिदों में जाके पढ़ते हैं। अब ये जो लोग होते हैं जो थोड़ा सा वो बीकन हाउस और इधर उधर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये अपने घर पे बच्चों को यानी कि या तो ट्यूटर बुलाते हैं, कुरान ट्यूटर, या तो वो फिर एकेडमियों में पढ़ाते हैं, जैसे अभी आपकी बात हो गई आपके केस में। तो ये सारा कुछ आपने अपने दिमाग में रखना है। 80% जो है ना, 80% ये साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन की नफ्सियात क्या है इंसान की, वो अगर आपको पता है तो मार्केटिंग आपके लिए बहुत आसान है, इस तरह वाली, ठीक है। अच्छा, अब 20% क्या होता है? 20% यही नॉलेज होता है कि आप कॉम्पिटिटर रिसर्च किस तरह करते हो। अब ये बंदा जितने भी पैसे लगा के बैठा हुआ है, आपको तो फ्री में नॉलेज मिल रहा है ना कि भाई अगर इस तरह का क्रिएटिव हो, इस तरह की वीडियो हो और ये सब कुछ हो तो आप किस तरह रीच कर पाओगे और कितनी रीच होगी। अब देखा जाए ये बहुत महंगा ऐड पड़ रहा है। अब क्या गलती है इधर? गलती ये वीडियो की है, ये वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी अच्छी होती तो इसके रिज़ल्ट्स कुछ और होते। और यहाँ पे अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात आ जाए, तो अगर ऑप्टिमाइजेशन ये इतना बड़ा इन्होंने लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है? समझ आ रही है आपको? तो मैं ऐसे ही देखा, मैंने खुद पढ़ा तक नहीं ना, अगर छोटा होता तो मैं शायद पढ़ भी लेता। अब जितना बड़ा ऐड क्रिएटिव होगा उतना ज़्यादा क्लाइंट जो है वो आपसे उकता के भागेगा। आप उसे सिर्फ इतना रखो यहाँ पे कि आप उसे कहो कि आओ भाई क्लिक करो, और फिर अगली बात आप वहाँ पे उसे करोगे। यानी एक बार तो घेरे में ले लो ना। फेसबुक ने आपसे तो पैसे ले लिए आप उसको ऐड दिखा के, जब इस बंदे ने देख लिया बेल्जियम वाले ने, और वो बेचारा यहाँ तक पढ़ के ठंडा पड़ गया। अब नीचे आपने असल चीज़ें बताई हैं, लिंक भी नीचे बताया है, और यहाँ पे देखो कि ये वाली चीज़ भी यहाँ पे ही आप बता रहे हो, बोनस भी नीचे ही पड़े हैं, तो हो सकता है वो यहाँ तक आए ना। तो यहाँ पे आपकी सक्सेस क्या होगी कि आप उसे कम से कम इतना तो मजबूर करो कि वो आपके ऐड पे क्लिक कर ले। ठीक हो गया? तो ये है कॉम्पिटिटर रिसर्च, जो हमारा पहला टॉपिक है। ऐड लगाने से पहले आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप क्या चीज़ बेच रहे हो, और आपका फिर आप आ जाओ कि पैसे लगाने से पहले ही जो इतने लोग यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर पैसा लगा के बैठे हुए हैं, आप उनके नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को, और उनके जो प्रैक्टिकल यहाँ पे दिख रहा है पैसे को इस्तेमाल करते हुए वो रिज़ल्ट यूज़ करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये एक ऐड है जिसमें हमें यहाँ तक ये भी दिखा रहा है कि ये ऐड जो चला है वो 17 नवंबर 2020 से 30 मार्च 2022 तक चला है, और इस ऐड पे उन्होंने जो खर्चा किया है वो 700 से $799 का किया है। ठीक है, इम्प्रेशन उसको इतने पड़े हैं, और जो है अच्छा जी, लाइट चली गई है, नेट चला गया होगा, और सारे